कौन है? दोस्तों, आपने हर जगह अभी विनोद विनोद देखना शुरू कर दिया होगा। यूट्यूब कमेंट्स में, इंस्टाग्राम पे, मीम्स में, हर जगह लोग विनोद विनोद कह रहे हैं। लेकिन विनोद की असली कहानी किसी को नहीं पता। मैं विनोद की असली कहानी बताने आया हूँ, क्योंकि विनोद की असली कहानी जिसने भी बतानी चाहिए वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। इससे पहले कि मुझे भी कुछ हो जाए, मैं ये कहानी बता के जाना चाहता हूँ। मैं अपनी आइडेंटिटी नहीं बता सकता, क्योंकि सुबोध मिश्रा नाम के लोग वैसे ही बहुत कम हैं। कोई भी फेसबुक पे नाम सर्च करके पता लगा लेगा कि मैं गुड़गांव सेक्टर 14 में रहता हूँ। दरअसल मैं और विनोद बचपन के दोस्त थे। हम लोग लखनऊ में भैंस चराते थे, इसलिए हमारा पूरा बचपन भी पौंडीचेरी में बीता। विनोद पढ़ने लिखने में बहुत कमज़ोर था, इसलिए वो नासा चला गया। वो 5 साल नासा में रहा, लेकिन नासा वालों को पता तक नहीं था कि वो नासा में है। उसकी इस खूबी की वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने उसको रॉ में शामिल कर लिया, एजेंट बना लिया, और वो FBI के लिए काम करने लगा। विनोद को पाकिस्तानी लड़कियां बहुत पसंद थीं। वो किसी पाकिस्तानी लड़की को ही अपनी बंदी बनाना चाहता था, इसलिए उसको सीक्रेट मिशन पे पाकिस्तान भेज दिया गया, जहां ISI ने उसको बंदी बना लिया। वो तो इंडियन एम्बेसी के बहुत कहने पे पाकिस्तान उसको रिलीज़ करने पे राज़ी हुआ। उसके रिलीज़ से एक दिन पहले इमरान खान ने उसको टॉरेंट पे लीक कर दिया और चाइना भेज दिया। जब वो चाइना जा रहा था तो नेपाल ने उस पर क्लेम कर दिया कि ये हमारा आदमी है और हम इसकी औरत हैं। उसके बाद से वो कई देशों के कब्जे में रहा। फिर वो कहीं कैंची साइकिल चला के भाग गया, और उसके बाद उसको दुनिया के अलग अलग देशों में देखा जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है इंटेलिजेंस एजेंसीज द्वारा। उसे आखिरी बार 2018 में इस्तांबुल में केले लेते हुए देखा गया है। उसके हाथ कुछ ज़रूरी दस्तावेज लग चुके हैं, जो बाहर आ जाने पे बहुत लोग अंदर हो जाएंगे। उसमें कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो आम इंसान को नहीं पता चलनी चाहिए, जैसे बेसिक ह्यूमन राइट्स। उसके हाथ में स्मार्टफोन आ गया है और उसने इंटरनेट पैक भी भरवा लिया है। इसका मतलब वो कश्मीर में तो बिल्कुल नहीं है। वो हर जगह विनोद विनोद विनोद, आप गौर कीजिए, कमेंट कर रहा है। वो उसका नाम नहीं कमेंट कर रहा है, वो एक मैसेज कोड डिकोड कीजिए उसको। उसका मतलब है भाई इधर नहीं उधर देख, भाई इधर नहीं उधर देख। अब आप बोलिएगा कि यू से उधर होता है, ये ओ से उधर कैसे? तो वो डबल ओ उधर लिखता है। वो छोटी ऊ को बड़ी ऊ कहता था, वो छोटे बड़े में फ़र्क नहीं करता था। वो छोटी बुआ को बड़ी बुआ कहता था, पापा को बड़े पापा कहता था। इसलिए अब भाई इधर नहीं उधर देख, आप इस मैसेज को पढ़िए। इसका मतलब कि हम उसे जिधर ढूंढ रहे हैं उधर वो है नहीं, या वो जिधर है उधर हम ढूंढ नहीं रहे हैं, या वो सिर्फ इधर उधर की बातें कर रहा है साला। जो भी है, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने उसके कमेंट को कॉपी करके ढेर सारे वैसे कमेंट्स बना के हर जगह फैला दिए हैं, ताकि उसका कमेंट कहीं दब जाए और वो एक मीम ट्रेंड बन जाए, और लोग उस इशू के बारे में ना सोचें, उस असली कमेंट के बारे में ना सोचें जो उसने किया था। दरअसल वो अपने आप को बचाना चाहता था, और हम लोग इस सीरियस इशू को मजाक बना रहे हैं। भले ही इस पे हंसी आ रही है, लेकिन ये एक सीरियस इशू है। मैं नहीं चाहता कि विनोद का हाल बबलूत की तरह हो जाए, इसलिए मैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र दीपक डोबरियाल से अनुरोध करूंगा कि विनोद को बचा लिया जाए। कौन है? लगता है दरवाजे पर रशियंस आ गए हैं। मुझे जाना होगा, क्योंकि मैंने इनकी पेमेंट कर दी है। मजे लेने की बारी है अब। हे गाइस, मैं रशियंस के साथ मज़े करके आ गया। आप विनोद की इस कहानी को सब किसी को बताइए, और सब किसी को पता चलना चाहिए कि विनोद लोग क्यों लिख रहे हैं और असली कहानी क्या है। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप्स में भेजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तो मैं पैसे कमा लूँगा और रशियंस के साथ मज़े लूँगा। बाय।